प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर अगर चुनाव में आते हैं 2025 में, तो हम नहीं, हमारे जैसा युवा बुजुर्ग का साथियों का बिहार का बदलाव के लिए चले हैं। योजना 7 नीचे योजना के तहत जब आज भी गांव देहात में लड़कियां जब साइकिल से निकलती हैं तो देखने में कितना सुंदर लगता है। तो शिक्षा के लिए तो ऐसे विचार रखने वाला नल जल योजना उन गरीबों के घर में पानी पहुंचा चल रहा है। उसके जैसे हाजीपुर में भी चल रहा है, अदर कोसी क्षेत्र में भी देखिए कहीं कहीं काम किया हुआ है। आई थिंक नीतीश कुमार भी किए, वैसा बात नहीं, नीतीश कुमार भी कोसी बेल्ट में किए हैं, लेकिन पासवान जी का भी योगदान है उस क्षेत्र में किया हुआ। आज जो गरीबों का उत्थान का जो कुछ भला किए हैं, पासवान के इलाका में जाकर के देखिए आज जो बढ़ा है। अभी युवा नेता है, उठ रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो लोग भी अच्छा ही करेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये बोल पटना बोल है, पटना बोलेगा। देखिए, विधानसभा चुनाव में पटना किसे सीएम के रूप में देखना चाहता है, ये आज पटना वासियों से जानेंगे। पटना का मूड क्या है, किसको बिहार का सीएम वो देखना चाहता है, आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं। अच्छा, विधानसभा चुनाव नजदीक है, किसको सीएम के रूप में देखना चाहते हैं? चिराग पासवान है, सम्राट चौधरी है, तेजस्वी यादव? किसी को नहीं। क्यों? ये सब कोई लायक आदमी है नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन देख रहे हैं कि कल परसों क्या नाम है वीआईपी जो है अच्छा, मुकेश सैनी। मुकेश सहनी का पिता का मर्डर होता है। हाँ। जब सुंदर राज रहता है या सुशासन राज रहता तो ऐसा नहीं होता। लालू जी को तो पहले ही बदनाम है, जंगल राज क्या था 1990-95 का दशक देखने किए। चिराग पासवान ऐसा है नहीं कि उनको भी देखा जाए। अभी चिराग पासवान क्यों नहीं? तो अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम कौन सा काम किए हैं अभी तक कि उनको अच्छा कहा जाए? अभी तक के दूसरा बार सांसद बनने क्या किए हैं? युवा है, युवा उनको पसंद करते कि डेवलप करेंगे आगे। युवा ऐसे युवा तो तेजस्वी भी है, लेकिन कहाँ वो डेवलप, कौन सा बढ़िया काम किया? वो 15 महीना या 18 महीना का सरकार में रहा, कोई अच्छा काम नहीं किया। एक अभी चल रहे हैं, क्या नाम है उनका, जन सुराज। अच्छा, प्रशांत किशोर अगर चुनाव में आते हैं 2025 में, तो हम नहीं, हमारे जैसा युवा बुजुर्ग का साथियों का बिहार का बदलाव के लिए चले हैं। उनको प्रशांत किशोर भी तो कुछ भी नहीं किए हैं, तो कैसे आप बोल रहे हैं? किए नहीं, लेकिन जो बदलाव के लिए बहुत सारे, जैसे क्या कहते हैं, नीतीश सरकार में थोड़ा दिन काम किए थे। अच्छा। तो 7 नीचे योजना के तहत जब आज भी गांव देहात में लड़कियां जब साइकिल से निकलती हैं तो देखने में कितना सुंदर लगता है। तो शिक्षा के लिए तो ऐसे विचार रखने वाला नल जल योजना उन गरीबों के घर में पानी पहुंचाया। यानी नल जल योजना से उन गरीबों के घर में पानी पहुंचा, जहाँ पानी के लिए तरसते थे। तो सोच उनका बढ़िया। इस प्रशांत किशोर को आप देखना चाहते हैं? प्रशांत किशोर को देखना चाहते हैं। और कोई नहीं? तेजस्वी यादव नहीं। नौकरी दिए, रोजगार दिए? कहाँ दिए नौकरी? कौन सा नौकरी दिए हैं? अच्छा, बिहार में अब फिर सीएम नीतीश तो है ही। चिराग पासवान। क्यों चिराग पासवान? अच्छा लीडर है, युवा नेता है, अभी जिस हिसाब से अभी चल रहा है तो दौर में है, उस हिसाब से आई थिंक मुझे लगता है कि नीतीश कुमार से भी ज़्यादा सपोर्टिंग अभी चल रहा है उसका, इसलिए भी चाहिए, उसकी ज़रूरत है, युवा नेता चाहिए। तो कुछ काम देखे हैं चिराग पासवान का? वर्क भी चल रहा है उसका, जैसे हाजीपुर में भी चल रहा है, अदर कोसी क्षेत्र में भी देखिए कहीं कहीं काम किया हुआ है। आई थिंक नीतीश कुमार भी किए, वैसा बात नहीं, नीतीश कुमार भी कोसी बेल्ट में किए हैं, लेकिन पासवान जी का भी योगदान है उस क्षेत्र में किया हुआ। आज जो गरीबों का उत्थान का जो कुछ भला किए हैं, पासवान के इलाका में जाकर के देखिए आज जो बढ़ा है वो रामविलास पासवान का ही देन है, न कि नीतीश कुमार का देन है। मतलब देखना चाह रहे हैं? नीतीश जी जो काम किए हैं बिहार के लिए इतना दिन में बहुत है। पहले हम लोग जब आए थे यहाँ, है ना, उस समय रोड फोड़ एकदम कुछ नहीं था, खाली साइकिल चलाते थे, बालू में जाकर धंस गया, गिर गया, कितना आदमी एक्सीडेंट हो गया, मौतों हो गया। लेकिन अभी वो सब नहीं है, एकदम शानदार रोड हो गया, चारों तरफ फ्लाईओवर हो गया, रास्ता घाट एकदम चकाचक हो गया। पब्लिक को और क्या चाहिए? गाड़ी फाड़ी आराम से जा रहा आ रहा है ना। हमको नीतीश को देखना चाहिए। लेकिन नीतीश के ही अभी राज्य में ये मुकेश सैनी के पिता का हत्या हो गया, अपराध हो रहा है। अपराध तो रुकेगा नहीं, ये तो करने वाला करवे करेगा। वो हर कोई भी बनेगा ना, ये रुकने वाला चीज नहीं है। जिसको बदला लेना है वो लेवे करेगा, है ना। इसके लिए किसी मुख्यमंत्री को दोष देना बेवकूफी है। अच्छा, बेवकूफी है ये अब होते ही रहेगा, रुकेगा नहीं? ही रहेगा, कोई भी मुख्यमंत्री रहेगा, ये होता ही रहेगा, वो बंद नहीं कर सकता। क्योंकि ये जो हुआ है हत्या,
एक्चुअली उनका वो जो पेपर में दिया है शुद्धि के कारण हुआ है। वो देखा साला शुद्धि की हुई, हम बुरा तो बा अकेले रहता है, अगर इसको हत्या कर देते हैं तो हमको और शुद्धि से जो मूल्य भी लिए है वो भी बच जाएगा, यही कारण से वो हत्या हुआ है। तो इसमें मुख्यमंत्री का क्या? मतलब उनका ही गलती है जिनका हत्या हुआ है। हाँ, मेन हुआ है उनका गलती से ही वो मारा गया। अच्छा, चिराग पासवान कैसे लगता है? यस अभी युवा नेता है, उठ रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सुनो भी अच्छा ही करेंगे। सीएम नीतीश की जगह चिराग पासवान आ जाए तो नहीं वो जचेगा? शिक्षित भी है और बहुत अच्छा ही करेंगे, वो भी बनेंगे तो, लेकिन अभी वो मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, लेकिन नहीं लायक नहीं है ना। अच्छा, अभी बिहार विधानसभा चुनाव में किसको सीएम देखना चाहते हैं? चिराग पासवान है, सम्राट चौधरी भी है, तेजस्वी यादव। चिराग पासवान को। क्यों चिराग? वो पहले से ही लोक सत्ता में था, क्या पहले से? पहले से लोक सत्ता में था रामविलास पासवान। हाँ। उसके पिताजी, उसी का ये चिराग पासवान है। चिराग पासवान तो उसी का सुपुत्र हुआ रामविलास पासवान का। अच्छा, तो क्या क्या काम चिराग पासवान आपको लगता है कि किए हैं और करेंगे अगर सत्ता में आ गए तो? करेगा ही। तो आप बोले चिराग पासवान तो आपको अच्छे लगते होंगे ना, तो क्यों अच्छे लगते? इसलिए कि वो उसके पिताजी भी पहले चुनाव लड़ रहे थे। अच्छा। हम लोगों को उतना होश नहीं था, छोटे थे। हाँ, रामविलास पासवान हाँ, बंगला साहब से लड़ रहे थे। हाँ। अब उसका सुपुत्र चिराग पासवान तैयार हुए। अच्छा, तेजस्वी यादव नहीं अच्छे लगते? तेजस्वी यादव तो है। तेजस्वी यादव बन जाएंगे तो नहीं चलेगा? चलेगा जरूर, क्यों नहीं चलेगा। विधानसभा चुनाव अभी है, तो सीएम के रूप में किसको देखना चाहते हैं? चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी भी है। अभी इसमें इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तो स्थिति बिहार का आप देख ही रही हैं क्या चल रहा है। अब किसको कह सकते हैं, सब तो मिला जुला के एक ही जैसा है। अच्छा, सब एक ही जैसा है। वो तो सब एक ही जैसा लगता लेकिन है। प्रशांत किशोर भी अब एंट्री में आ रहे हैं। तो मैम उनका पहले आने दीजिए ना, आने के बाद देखा जा सकता है ना क्या होगा उस पर। अभी चिराग पासवान जी का भी देखिए, तेजस्वी, सब तो एक ही जैसा लगता है सर। जब तक विकास नहीं होता है बिहार का तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, आप अपने ओपिनियन से किसको देखना चाहते हैं? हम तो अपने जैसे भी चिराग पासवान को एक मौका देना चाहिए, ताकि देखा जा सके क्या करते हैं। करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तब तो कोई कहा ही नहीं जा सकता है। आपको क्या लगता है, करेंगे? सर इससे फीडबैक से तो लगता है कि करना चाहिए, क्योंकि इनके फादर भी नहीं रहे, फादर के भी फीडबैक बहुत अच्छी रही है उनकी। अब देखिए करते हैं कि नहीं, अब ये तो 100% मैडम कैसे बताया जा सकता है। जब तक कि वो सत्ता में नहीं आते हैं, सत्ता में आने के कम से कम 6 महीने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। ऐसा भी नहीं होता है कि कोई सत्ता में आ गया और टेंडम प्रोग्रेस दिखने लगे। 6 महीने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव नहीं सक्सेस हैं बिहार में ना। क्यों? नहीं, वो उनका काम करने का तरीका ही अच्छा नहीं है। वो क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, पता नहीं चल पाता। रोजगार दिए 17 महीने में इतने युवाओं को। मैम ये रोजगार कोई रोजगार नहीं हुआ ना मैम। अभी आप यहाँ पे जहाँ पे हैं वहीं पे देख लीजिए, रोजगार के चीजें देखने में आपको मिलेगी, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितना रोजगार है, रोजगार होता क्या है, पहले तो ये देखना है ना, रोजगार होता क्या है। एग्जैक्ट आपने किसी को एमएसएमई के थ्रू किसी को लोन दे दिया, छोटा मोटा लोन दे दिया, एक चक्की मिल बैठा दिया, उसमें बोले कि 4 लोग, तो बेचारा चक्की मिल तो उसे घर ही में 2 लोग हैं जो चला सकते हैं, और उसे बोल दिया कि नहीं 4 लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो ऐसे पेपर वर्क से तो नहीं होता ना मैम। मतलब चिराग पासवान। चिराग पासवान हो तो शायद अच्छा है। अच्छा, अभी 25 में विधानसभा चुनाव है, किसको सीएम देखना चाहते हैं? चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी? हम तो तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं। तेजस्वी यादव को क्यों? वो रोजगार देने की वादा किए हैं, नौकरी दिए थे 17 महीने में। आगे भी बहुत सा उनके पास जो है युवाओं के बारे में अच्छा सोच है। और अभी जो सरकार है तो लगता है इन सरकारों के मैंने नेतृत्व में जितने भी पुल बना, नया और पुराना, लगता है एक पर एक पुल ढहा, जो भ्रष्टाचार के आलम लगा हुआ है। अभी पिछले देखिएगा कि सरकार बदलने के बाद जब नीतीश जी सत्ता में आए हैं, उसके बाद से बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। अब जो प्रदेश के पूर्व मंत्री थे और उनके पिताजी का कल हत्या हो गया, परसों नितिन हत्या हुआ है, तो आम लोग की बात छोड़ दीजिए कि क्या सरकार सुरक्षा कर रही है। जब एक मंत्री के पिताजी के घर में घुस के हत्या होना, ये तो पूरा शर्मनाक की बात है राज्य के लिए।
तो सत्ता परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। तो ये गारंटी है कि तेजस्वी यादव आएंगे तो ऐसा नहीं होगा? देखिए, गारंटी तो कोई सरकार नहीं कर सकता, लेकिन अपराध पर तो लगाम लगाने के लिए कानून को हम फॉलो कर सकते हैं पूरे प्रदेश में बढ़िया से। अभी आप आए दिन घटना सुन रहे हैं, बलात्कार, हत्याएं, महिलाओं के साथ जो है दलित महिलाओं के साथ छेड़खानी। अभी परसों की घटना है पुनपुन का बाव गांव में, एक निर्वाचित पंच दलित मांझी जाति से है और उसके घर में जाकर के वहाँ के गांव के मदन सिंह जो सामंती प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, गांव के दबंग व्यक्ति हैं, उसके यहाँ कहने गए कि तुम मेरे यहाँ चलो रोपा रोपने, और वो कही कि हम रोपा रोपने नहीं जाएंगे, हम पटना में जाकर के चौका बर्तन का काम कर लेते हैं जिससे हमको अच्छा मजदूरी मिल जाता है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरे यहाँ काम नहीं करोगे तो उसको मारपीट ही किया गया। उसके घर से कुछ बकरी था, छोटे छोटे जो जानवर थे, उसको उठा करके जबरन ले गया है। उन्होंने पुनपुन थाना में परसों FIR किया गया है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है। तो देखिए कि पूरे बिहार में जो बड़े लोग हैं वो दलितों के ऊपर माने काफी जो है से वो अपना अन्याय हो रहा है, वो दबंगता दिखा रहे हैं और बलात्कार की घटना, आपराधिक घटनाएं, हत्याएं रोज हो रहा है, ये आप लोग भी देख रहे हैं। तो सरकार को एक बार चेंज होना जरूरी है। चिराग पासवान भी तो चेंज होके आ सकते हैं। देखिए, चिराग पासवान चेंज होकर के आ सकते हैं, लेकिन उनको टाइम लगेगा अभी, क्योंकि चिराग पासवान दलित के नेता जरूर हैं, लेकिन अभी तक जितने भी SC ST या आरक्षण के जब मामला आया तो उन्होंने भाजपा के साथ जाकर के जो कह रहे थे कि आरक्षण के खतरा नहीं है, इसीलिए उनसे हम लोग को काफी बिहार के नौजवानों को मने गुस्सा है। एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने कहा था कि 49% से ज्यादा आरक्षण देश में लागू नहीं होगा, लेकिन उसी कानून को धत्ता बताते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने समान वर्गों को 10% आरक्षण दिया, जो भारतीय संविधान के विरुद्ध है। जब बिहार सरकार ने कहा, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और बहुत सारे इंडिया गठबंधन के लोग थे उसमें, तो बिहार में विधानसभा में सवाल हुआ कि जब 10% लोगों को आरक्षण दिया जा सकता है समान वर्गों के लिए, तो बाकी लोग क्यों नहीं? तो इसके लिए हुआ कि भाई जातीय आधारित जनगणना कराया जाए। बिहार में जब जनगणना शुरू हुआ तो उनके ही सहयोगी लोगों ने चुनौती दिया कि एक राज्य को पावर नहीं है, उनके दायरा नहीं बनता है जातीय जनगणना कराने का, जिसको लेकर के लंबा संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मिला जातीय जनगणना कराने के बाद। उसका रिपोर्ट आया, बिहार सरकार ने कहा कि जिस जाति की जितना जनसंख्या है उसके आधार से नया आरक्षण दर लागू हो। तो बिहार विधानसभा में SC ST OBC को मिलाकर के 65% तय हुआ और 10% हो समान वर्ग वाला, यानी 75% को प्रस्ताव जब भेजा गया तो इन लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने उसको लागू कराने के पक्ष में नहीं खड़ा हो रहे हैं। अभी यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज किया है। और 2 दिन पहले हमने देखा कि बिहार में तांती समाज को या लोहार समाज को भी आरक्षण जो दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी खारिज कर दिया। तो एक कहिए तो कहीं न कहीं या तो किसी सरकार के पक्ष में न्यायकर्ता भी कहीं न कहीं सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि जब ऐसा ही बात था तो बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान में कहा गया था कि 49% से ज्यादा आरक्षण हिंदुस्तान में लागू नहीं होगा, किसी कंडीशन में नहीं होगा। तो फिर 10% कैसे लागू हो गया? इससे लगता है कि कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी की सरकार जो है समान वर्गों के पक्ष में खड़ा है गलत तरीके से। अति पिछड़ों के साथ कहाँ खड़ा है? जो आरक्षण बिहार सरकार ने लागू किया वो परसों जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। जो आरक्षण की बात बिहार सरकार ने कहा कि हमारे आबादी बढ़ गया है, लोगों को के पॉपुलेशन के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए, उसको जो है ऐसे खारिज कर दिया गया। नीतीश अच्छे नहीं है, अच्छा नहीं है। अभी कौन है? अभी जो है पढ़े लिखे नौजवान जब परीक्षा की तैयारी करके जा रहे हैं तो यहाँ जो है जौन नौकरी की वैकेंसी निकलता है, परीक्षा के पहले पेपर लीक हो जाता है। क्या ये पढ़े लिखे नौजवान को कभी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा? तेजस्वी यादव बिल्कुल बदलना चाहिए सरकार को, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अच्छा, किसको सीएम के रूप में ठीक है, किसको सीएम के रूप में देखना चाहते हैं? चिराग पासवान के। क्यों चिराग पासवान? वो बोले तेजस्वी यादव। नहीं, चिराग पासवान पढ़े लिखे नौजवान है, तेजस्वी यादव तो 9वीं फेल है।
तेजस्वी यादव नौमा फेल है। तो जब किताब ही नहीं आदमी पढ़ पाएगा तो वो विकास क्या कर पाएगा। आज जिसके पास ज्ञान होगा वही ना विकास करेगा। वो पढ़े लिखे नौजवान हैं, नया यूथ उनके सपोर्ट में भी है और उनका जो बात अभी तक बात करने का जो शैली है, जितने यंग नेता हैं हमारे हिंदुस्तान में उसमें सबसे नंबर 1 चिराग पासवान। चिराग पासवान। क्या क्या डेवलपमेंट किए हैं चिराग पासवान? चिराग पासवान तो अभी मंत्री पद ही मिला है तो डेवलपमेंट वो क्या करेगा। उसके पापा तो किए ना जो बना सो, अभी तो पद ही उनको मंत्री का मिला है। उस विभाग में अब लगेंगे करेंगे। इससे पहले तो एक सांसद थे, क्या करते हैं। मतलब चिराग पासवान आने चाहिए। सांसद थे, अपने क्षेत्र में विकास किए हैं। चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव नहीं। ना वो बाकी अभी कोई नहीं। अभी नीतीश जी भी अब वो सेठिया गए हैं, इनसे अब नहीं चल रहा है। तो खुद सुना आपने कि पटना किसको सीएम के रूप में देखना चाहती है। कई नाम हमने सामने रखे, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, लेकिन आपने अगर पूरा एपिसोड देखा होगा तो आपको एक चौंकाने वाला नाम सामने आया, प्रशांत किशोर। अब ये देखने वाली बात होगी कि सीएम कौन बनता है, लेकिन तब तक के लिए बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।